आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक सनम के साथ। और अब तक के प्रोग्राम में हम दुनिया जहां की बड़ी खबरों से आपको रोशनास कराए ही देते हैं, लेकिन हम जम्मू कश्मीर से ही प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए आपको बताते चलें कि प्रॉपर्टी जब्त होने का मामला देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर में पिछले एक साल के दौरान कुछ मामला को लेकर प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है। मिलिटेंट रिलेटेड मामला में भी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ नार्को टैक्स के मामला में यानी मंशियात के मामला में भी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है। लेकिन आज एक सनसनीखेज खबर सोशल मीडिया से लेकर कुछ न्यूज़ एजेंसीज ने की हुई है, और ये खबर है जम्मू कश्मीर के साबका वजीर चौधरी लाल सिंह के बारे में। चौधरी लाल सिंह ये बीजेपी के ये जम्मू स्वाभिमान संगठन के बड़े लीडरान में शुमार होते हैं, और चौधरी लाल सिंह इससे पहले सरकार में वजीर भी रहे, जंगलात के वजीर भी रहे, मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं। और चौधरी लाल सिंह के हवाले से खबरें आ रही हैं कि ईडी जो उनसे पूछताछ कर चुकी है, कर रही है, ये सब मामलात के बाद में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जम्मू में जिसमें स्कूल भी शामिल है उनको जब्त किया जा सकता है। बाकी में क्या ऐसा होगा ये सब जानने के लिए हम जम्मू का रुख भी करेंगे, और इसके साथ साथ हम जम्मू कश्मीर के दूसरे मामलात में बड़ा मामला भी पेश आ रहा है। माहौलियात के मामले को लेकर भी जम्मू कश्मीर में बात की जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने आज स्टेटमेंट दिया है, लेकिन सबसे पहले आज हम कोशिश करेंगे। और अभी मुहिद्बान पीडीपी के तर्जमान का भी एक बयान आया है माहौलियात को लेके, और उसमें पिलग्रिमेज की बात भी हुई है। और इन सभी मामलात में सबसे पहले हम कोशिश करेंगे अनिल से जम्मू मिल जाने की। अनिल शर्मा हमारे साथी जम्मू में, हम उनसे जानेंगे कि क्या वाकई में लाल सिंह की जो प्रॉपर्टीज़ है वो जब्त की जा रही है, या ये सिर्फ अफवाहें हैं, सोशल मीडिया की खबरें हैं, या इसमें कोई हकीकत भी है। क्योंकि कुछ ज़राया ने हमें ये भी बताया है कि बाज़ाब्ता तौर पे एक प्रोसेस चल रहा है, और उस प्रोसेस में हो सकता है लाल सिंह की प्रॉपर्टीज़ जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज, सभी नहीं बल्कि कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो जब्त हो जाए। लाल सिंह से कल भी पूछताछ हुई थी। शनिचर को भी ईडी ने जम्मू में उनसे पूछताछ की थी, और उस पूछताछ के दौरान उनके कुछ हामी भी ईडी दफ्तर के बाहर जमा हुए थे, नारेबाजी की थी। और लाल सिंह से जो कुछ भी पूछताछ हुई थी उस हवाले से उन्होंने बताया था कि ये जो है ये पॉलिटिकल माइलेज या पॉलिटिकल बदला लेने की कोशिश की जा रही है। और इसी हवाले से उसके जो साथी उनके कारकुनान पार्टी के उन्होंने ये बयान दिया था। लेकिन क्या वाकई में लाल सिंह की प्रॉपर्टी जब्त की जाएंगी? जम्मू रुख करते हैं। जम्मू में अनिल शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अनिल। क्या वाकई में चौधरी लाल सिंह की प्रॉपर्टी जब्त की जाएंगी? क्या खबरें आपके पास? देखिए सरम जी, अगर हम बात करें तो सोर्सेज की बात करें तो कहीं ना कहीं आज पूरा दिन सुर्खियां जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली है, और सोशल मीडिया पे भी कई सारी अफवाहें जो है वो हमने देखी है। मगर जो सोर्सेज हमें बताते हैं जिसको लेकर हालांकि ईडी जो है वो पूरी तरह से मसौदा जो है वो तैयार कर रहा है, और ये भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लगातार मुश्किलें जो है चौधरी लाल सिंह की वो इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि शनिवार की बात करते हैं तो शनिवार को भी ईडी ने जो है उन्हें तलब किया था, और सोमवार के दिन की लगभग जो है 7 से 8 घंटे के तकरीबन, आप ये देखिए कि शनिवार को लगभग 10 से 12 घंटे उससे पूछताछ की जाती है, और सोमवार के दिन जो है 9 से 10 घंटे जो है उससे पूछताछ की जाती है। तो कहीं ना कहीं अब लगातार मुश्किलें जो है वो दिन पर दिन जो है वो चौधरी लाल सिंह जी के लिए जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो अभी की जानकारी आपको बता दें कि मुख्य तौर पर हालांकि ये बताया जा रहा है, आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर हमने देखा कि कई अफवाहें जो है वो भी चलाई गई हैं, मगर अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। हम ऑफिशियली नहीं कह सकते हैं कि क्या आने वाले समय में जल्द ही कोई प्रॉपर्टीज जो है वो उसको अटैच किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, मगर जो सोर्सेज हमें बताते हैं कहीं ना कहीं। अनिल, क्या लाल सिंह के जो क्लोज क्वार्टर्स हैं वो किसी चीज की पुष्टि कर रहे हैं, इस तरह की किसी कार्रवाई की पुष्टि कर रहे हैं? देखिए पुष्टि की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य तौर पर हम कहें ऐसा अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है, मगर इंतजार है। कहीं ना कहीं जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं कहीं ना कहीं उन रिपोर्ट्स को तैयार करने में जो है थोड़ा समय लग सकता है। हालांकि 1 से 2 दिन का या 2 से 3 दिन का या 1 हफ्ते का समय लग सकता है, मगर अब ये देखना होगा कि इसको कितनी जल्दी अमल में लाया जाता है। और कहीं ना कहीं मुश्किलें, हालांकि जब हमने चौधरी लाल सिंह जी से बातचीत करने का प्रयास किया था, कल भी हमने देखा कि जब वो बाहर आते हैं और उनके हौसले उसी तरह से बुलंद है, और जब उनके समर्थकों से हमने बातचीत की उन्होंने कहा कि चौधरी लाल सिंह जो है वो निष्पक्ष है,
और वो वैसा नहीं कर सकते हैं और परिवार भी पूरी तरह से भरोसे में है और भरोसा उन्होंने जो है वो बरकरार रखा है। जनता ने भरोसा बरकरार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अनिल बता रहे थे जम्मू से, सोर्सेज बता रहे हैं कि कुछ हो सकता है, ये कब तक होगा ये सोर्सेज के हवाले से ऑफिशियल तौर पे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इस तरह के मामलात में कभी भी सरकार के अहदेदार जो हैं वो कंफर्मेशन नहीं करते हैं। ये यूजुअली देखने को मिलता है, लेकिन सोर्सेज से ही कोट किया जाती खबरें, और उन खबरों के मुताबिक कांच गिर सकती है, चौधरी लाल सिंह की कुछ प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है, उनकी अहलिया, उनकी वाइफ, जिसे हम अंग्रेजी में कहें, उनकी वाइफ के नाम एक स्कूल है और स्कूल में मनी लॉन्ड्रिंग की बात जो है वो इस तरह से पिछले काफ़ी दिनों से गर्दिश में है, और उस गर्दिश में खबरों के बीच में चौधरी लाल से पूछताछ भी हुई है। ईडी बाज़ाब्ता तौर पे इस पे एक एफआईआर पहले ही दर्ज कर चुकी है। और चलिए जरा अब दूसरी खबर की तरफ लिए चलते हैं। कश्मीर से जम्मू से खबर चौधरी लाल सिंह की, बड़े वजीर, लेकिन कश्मीर से भी खबर बड़े ओहदेदार की। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर के साथ साथ यूं कहें तो ऑल इन ऑल हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ये उमर अब्दुल्ला है, और उमर अब्दुल्ला आज श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर थे, कुछ मीटिंगों का सिलसिला था, और मीटिंगों के बाद उमर अब्दुल्ला ने कई मामलों पर बात की। मुलाजमीन के मामले पर भी बात करते हुए सरकार के हाल के हुक्मनामे की तनकीद करते हुए बताया कि इंतजामिया और सरकार के और मुलाजमीन के बीच में तालमेल नहीं है, और इस तालमेल न होने की वजह से मुलाजमीन जो हैं वो गैर ज़रूरी एहतजाज तो करते नहीं हैं, लेकिन अब उनके एहतजाजों पर जो पाबंदी लगाई गई है उसे कोई हासिल होने वाली बात नहीं है, क्योंकि सरकार अगर माई बाप है तो मुलाजमीन के मसाइल को हल करने के कौन सा प्लेटफार्म है, ये उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया। उमर अब्दुल्ला ने और भी मामला उठाए, एक ऐसा मामला भी उठाया जिसको उमर अब्दुल्ला ने बताया कि मजहब के साथ जोड़ के सियासत की जा रही है। हम उस मुद्दे पे चलेंगे, लेकिन पहले सुनिएगा उमर अब्दुल्ला क्या बता रहे हैं मुलाजमीन के मामले में। मुलाजिम कभी अपनी मर्जी से सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं करता। जब करते हैं तो कोई जेन्युइन उनकी ग्रीवियंस होती है, उनकी डिमांड्स होते हैं। इस गवर्नमेंट का तो किसी के साथ तालमेल है नहीं, और जहां तक सुनने में आया है मुलाजमों के साथ भी नहीं है। तो ये लगता है कम से कम मुलाजमों के लीडरों के साथ बैठ के कोई मशवरा होना चाहिए कि ठीक है ना, प्रोटेस्ट नहीं तो फिर कौन सा ऐसा तरीका है जिसके तहत मुलाजिम जो है अपनी बात, कौन सा ऐसा तरीका है जिसके तहत मुलाजिम अपनी बात कर सके, ये उमर अब्दुल्ला बता रहे थे। लेकिन आपको बताते चले उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा सवाल आज ये भी उठाया, और सवाल उठाया कि बीजेपी मजहब का इस्तेमाल कर रही है सियासत के लिए, और कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा तक जो बीआरओ के सड़क निकालने की कार्रवाई है उस पर आज उन्होंने अपना रद्दमल जाहिर किया है। आपको बताते चलें, इस पर अपना रद्दमल जाहिर करते उन्होंने बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये खिलाफ वर्जी है। उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर के हालात बयान किए, कश्मीर की जो जियोग्राफी है, यहाँ की झीलों की बात की, डल झील की बात की, वुलर की बात की, पहलगाम की बात की, गुलमर्ग की बात की, और बताया कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारे माहौलियात के लिए इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कील लगाने पर भी पाबंदी है। और बीआरओ ने जो सड़क जो है वो बालथल से गुफा तक जो सड़क तामीर की है, ये अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से वाज़िया है कि यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, और उन्होंने बताया कि इस तरह से हमारा माहौलियात ख़राब हो जाएगा और हमारी जो पवित्र गुफा है उसके आसपास पर भी इसका असर पड़ेगा। उन्होंने इसमें यह भी बताया कि मैं माहौलियात की बात कर रहा हूँ, कोई सियासत नहीं कर रहा हूँ, सियासत बीजेपी कर रही है, ये उमर अब्दुल्ला ने बताया। ज़रा सुनिएगा पवित्र गुफा तक रोड चढ़ाने को लेके क्या बता रहे उमर अब्दुल्ला। घर के दल का बचाव करना है, अगर गुलमर्ग को बचाना है, पहलगाम को बचाना है, सोनमर्ग को बचाना है, तो क्या अमरनाथ गुफा के पास क्या वहां एनवायरनमेंट को बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? और सालों साल से यात्रा चलती आई है, आज गाड़ी लेने की क्या जरूरत? यात्रा में ना थोड़ी सी तकलीफ उठाना, ये तो उसमें एक तरीका बना हुआ है। मिसाल के तौर पे जब हम हज पे जाते हैं तो हम तवाफ करते तो क्या गाड़ी में बैठ के करते हैं? पैदल करते हैं। इसी तरह जब माता वैष्णो देवी की यात्रा होती है, दर्शन करने आते हैं लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गाड़ी पे, पिट्ठू पे या किसी और चीज पे बैठने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं हमारी यात्रा तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक हम पैदल ना जाएं। राहत देना एक चीज है,
लेकिन ये इस पे दोबारा सोचने की। उमर अब्दुल्ला राहत की बात करते हुए बताते थे कि हमारी आस्था होती है, हम पवित्र जगह जा रहे हैं तो वहां पैदल जाते हैं। और उमर अब्दुल्ला मिसालें देते हुए बता रहे थे कि बहुत सी जगहों पे तो उल्टे पांव में लोग जाते हैं, घुटनों के बल जाते हैं, क्योंकि हमारी इनसे आस्था होती है। और गाड़ियों में जाने के हवाले से एक तुमने बताया कि एक जो हमारा जो टूरिज्म है, जो पिलग्रिमेज टूरिज्म है, उसको नुकसान पहुंचेगा। और साथ साथ में हमारा जो ग्लेशियर ऑलरेडी पिघले हुए हैं, ऑलरेडी हमारे ग्लेशियर्स को नुकसान है। और यहाँ पे जब गाड़ियों का, धुएं का, ये सब कुछ पोल्यूशन होगा तो फिर उस पवित्र गुफा के आसपास के जो पहाड़ों पे गर्मी है, उस गर्मी से हमारी जो वहाँ पे केव के अंदर जो हमारी पूजा की जगह है उसको भी पहले, क्योंकि वो बर्फ से बनती है, तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। उमर अब्दुल्ला बता रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने आज जहां इंडिया इत्तेहाद की बात भी की और बताया कि इंडिया इत्तेहाद में, यानी इंडिया अलायंस जिसे अब तक कहा जाता है, उसमें सब ठीक ठाक नहीं है। उमर ने आज श्रीनगर में और भी बात की, वो थी दफा 370 की, और बताया सुप्रीम कोर्ट दफा 370 की बात के हवाले से फिलहाल फैसला महफूज कर चुका है, लेकिन उन्हें खदशा है कि एक ऑनरेबल जज के रिटायर होने के बाद कुछ मामला बदल सकते हैं। जरा सुनिएगा 370 पर उमर अब्दुल्ला ने क्या बताया, और उसके बाद हम आपको बताएंगे। मुसलमान है उमर अब्दुल्ला, तो उन्होंने पवित्र गुफा की बात की, लेकिन कश्मीर में बड़े लीडर या कश्मीरी पंडित जो हैं, पीडीपी में भी उनसे ताल्लुक है, मोहित बान, उनने भी माहौलियात की बात की है पवित्र गुफा तक सड़क निकालने के हवाले से। जरा पहले सुनिएगा उमर क्या बताते हैं, उसके बाद मोहित बान को आपको सुनाएंगे। जब चीफ जस्टिस साहब और उनके जो 4 जज उनके साथ हैं, जब वो किसी नतीजे पे आएंगे तो अपना फैसला सुनाएंगे। जहां तक मैं कानून को समझता हूं, एक ऑनरेबल जज जो है वो रिटायर होने जा रहे हैं दिसंबर में। उनके रिटायरमेंट से पहले फैसला सुनाना जरूरी है, क्योंकि अगर फैसला सुनाने से पहले वो रिटायर हो गए तो ये सारा सिलसिला जो है ये खत्म हो जाता है और हियरिंग्स जो है वो दोबारा शुरू करने होंगे। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली की छुट्टियों के बाद और जस्टिस कौल साहब के रिटायर। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में बड़ा सवाल उठाया कि जस्टिस कौल साहब रिटायर होंगे तो दोबारा से सारा कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, तो उससे पहले ही 370 पे फैसला होना चाहिए। कश्मीर में बहुत से लोग 370 को लेकर बड़े ईगर, बड़े उतावले भी नजर आ रहे हैं, उनको लग रहा है बड़ा कोई फैसला होने वाला है, और इस हवाले से अभी इंतजार था। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जो आज नई बात की, इससे बहुत से लोगों के कान खड़ा हुए हैं। और कान खड़ा होने के साथ साथ बताएं आपको, देख रहे हैं आप दिन भर सनम के साथ। फिलहाल एक छोटा सा तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। हम पीडीपी के लीडर मोहित बान का बयान भी आपको सुनाएंगे, और साथ साथ में आपको बताएंगे कि बड़ा सरकार का बड़ा कदम, और उसका आज पहला दिन, वो क्या कदम था, पहला दिन कब था, ये आज बताएंगे आपको, हम अभी बताएंगे इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद।